प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है कि एक बार फिर मैं आप सबके बीच में आने पाया हूँ। आइए आज हम परमेश्वर के जीवित कलाम में से कुछ बातों को देखेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके बच्चों के साथ मिलकर आपके नाम की महिमा स्तुति करने के लिए उपस्थित होने पाए हैं। जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं उन सबों को आप आशीषित करें। बाद में इसको सुनेंगे पिता, आप उनको भी आशीषित करें। अगर प्रभु किसी की कोई समस्या है उनकी वो समस्याएं दूर होने पाएँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मिलता है प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसका 3 पद। प्रेरितों के काम एक्ट चैप्टर 5 वर्स 3 इस प्रकार लिखा है, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होवे। मेरे प्रियो, ये एक दृष्टांत है, एक कहानी है जो हम देखते हैं प्रेरितों के काम में हनन्या और सफीरा के बारे में। हनन्या और सफीरा अपनी फसल में से कुछ भाग लेकर प्रभु के दासों के सामने लाकर रखते हैं और प्रभु के दास लोग उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर जिस बात के ऊपर हम प्रचार करने जा रहे हैं, जिस बात के ऊपर हम ध्यान रखने जा रहे हैं, जिस बात को हम देखने जा रहे हैं वो है, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली। हनन्या के जीवन में हम देखते हैं कि हनन्या और सफीरा दोनों के मन में शैतान ने कुछ ऐसी बातों को डाल दिया कि वो परमेश्वर से झूठ बोल गए, परमेश्वर के दास के सामने झूठ बोल गए। आज का जो शीर्षक है वो इस बात को बयान कर रहा है कि हम अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को परखें। शैतान ने यह बात मन में क्यों डाली। आज कई एक ऐसी बातों को शैतान मन में डाल रहा है। आप परमेश्वर की निकटता में जाना चाहते हैं लेकिन शैतान आपके मन में डाल रहा है। आप प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन आपके मन में शैतान डाल रहा है। आपके घर में अगर आप परिवार को एक करना चाहते हैं, शैतान आपके मन में डाल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको इस चीज को बताना चाहता हूं कि शैतान जब मन में कोई बातों को डालता है तो उसके द्वारा घर आशीषित नहीं होते हैं। हम इस बात को देखें, इस बात को समझें, इस बात को जानें कि हनन्या के जीवन में शैतान ने ऐसी क्या बात डाल दी
कि हनन्याह के मन में सीधे अंतर आ गया। ना सिर्फ हनन्याह के जीवन में बदलाव आया, बल्कि उसके परिवार में, उसकी पत्नी के जीवन में बदलाव आ गया और सफीरा के जीवन में भी बदलाव आ गया। मेरे प्रियो, दुष्ट की चाल जब प्रबल होती है, आपके परिवारों में जो आशीष आना चाहती है वो आशीष रुक जाती है। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं, शैतान ने उनके मन में बात को डाली और उनका परिवार तहस नहस हो गया। आज उस बात को परमेश्वर आपसे कह रहा है कि शैतान ने आपके मन में इस बात को क्यों डाला। और जब शैतान मन में बात को डालता है, परिवार तहस नहस हो जाता है। पहला उदाहरण हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है हवा के जीवन के बारे में। हवा को परमेश्वर ने किस लिए रखा था? हवा को परमेश्वर ने रखा था कि वो आदम के साथ संगति कर सके, आदम के साथ रह सके, आदम के साथ बात कर सके, आदम के साथ परिवार को बढ़ा सके। लेकिन हव्वा ने परमेश्वर की बात को न मानकर शैतान ने उसके मन में बात को डाला। और जब शैतान ने हव्वा के मन में बात डाली, वो आदम और हव्वा परमेश्वर से दूरियां बना बैठे। हव्वा के मन में बात डालने से हव्वा के जीवन में तो अंतर आया ही आया, हव्वा के साथ साथ उसका रिएक्शन उसके पति के जीवन में भी हुआ। आपको समझना है इस बात को मेरे प्रियो, कि शैतान ने हव्वा के मन में इस बात को क्यों डाला। दूसरा, लूत के मन में शैतान ने भूमि के उपज के बारे में, भूमि की लालच के बारे में डाल दिया। हम सब जानते हैं लूत अब्राहम का कौन था? भतीजा। जब लूत और अब्राहम दोनों निकल पड़े, साथ साथ में जा रहे थे, दोनों की भेड़ बकरियां एक साथ चढ़ती थी, दोनों की चरवाहे आपस में भेड़ बकरियों को चराते थे। क्या हो गया? उनके चरवाहों के बीच में लड़ाई हो गई और लूत ने कहा कि अब्राहम से कि इससे अच्छा है कि चरवाहे आपस में लड़े, हम एक अलग अलग हो जाए, हम अलग अलग हो जाए। और अब्राहम ने कहा कि तू चुन ले कि कौन सी जगह लेगा। और अब्राहम ने उससे कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक ही चीज बोली कि तू चुन ले कौन सी जगह लेगा। लूत के मन में लालच आ गया, शैतान ने लूत के मन में डाल दिया और वो ऐसी जगह ले ली जहां पर दूध की धाराएं, मधु की धाराएं बहती थी। धीरे धीरे वो धाराएं, जहां दूध और मधु की धाराएं थी, लेकिन उस जगह के बारे में वो नहीं जानता था कि वो एक श्रापित जगह है। और वो धीरे 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 वो जगह अलग हो जाती है, बर्बाद हो जाती है।
और जो जगह अब्राहम ने ली थी वो आबाद हो जाती। फिर हम देखते हैं अय्यूब की पत्नी के मन में शैतान ने डाला। अय्यूब, जब हम अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं वहाँ पर हम देखने पाते हैं कि अय्यूब के मन में परमेश्वर के प्रति कभी भी नेगेटिविटी नहीं आई। वो परमेश्वर के साथ साथ चला, वो परमेश्वर के डर और भय में चला। उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दिया। लेकिन जब उसकी पत्नी उन सब चीजों को देखती है, वो कहने लगती है कि क्या तू परमेश्वर करता है? क्या तेरा परमेश्वर तुझे क्या दे रहा है? तुझे दुख ही दुख दे रहा है। मेरे प्रियो, अय्यूब के विश्वास को आप देखिए। अय्यूब कहता है अपनी पत्नी से, जो मुझे सुख देता आया उसके जीवन से क्या मैं दुख ना लूं? अय्यूब की पत्नी के मन में शैतान ने डाला। यूसुफ के भाइयों के मन में यूसुफ के प्रति बैर डाल दिया। इसलिए वो अपने भाई यूसुफ को गड्ढे में डालकर मरा हुआ घोषित करके वो अपने पिता के पास चले गए। मेरे प्रियो, मैं आपको आज शाम के वक्त बताना चाहता हूँ, शैतान आपके मन में कोई भी चीजों को डाल देता है और आप और हम शैतान की युक्तियों में फंस जाते हैं। और जब शैतान की युक्तियों में फंस जाते हैं, जब वो हमारे मन में ऐसी बातों को डाल देता है कि जिससे हम निकलना तो चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको आज शाम के वक्त बताना चाहता हूँ कि अब्राहम ने परमेश्वर के साथ साथ चला। यूसुफ परमेश्वर के साथ साथ चला। अय्यूब परमेश्वर के साथ साथ चला। क्या इनके मन में शैतान ने बातों को नहीं डाला? दानियल के मन में शैतान ने क्या काम नहीं किया? शद्रक मेशक अबेदनगो के मन में क्या शैतान ने काम नहीं किया? लेकिन इन सब लोगों ने क्या किया? अपने आप को बचाए रखा। मेरे प्रियो, आज एक क्वेश्चन आपके सामने है, शैतान ने आपके मन में यह बात क्यों डाली? आप सोचिए, आप सोचिए। आज शाम के वक्त में आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क रखना चाह रहा हूं कि शैतान ने आपके मन में इस बात को क्यों डाला? क्यों आपके परिवार परेशान हो रहे हैं? क्यों परिवार टूट रहे हैं? क्यों बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं? क्यों पति और पत्नी के बीच में अलगाव है? क्यों बच्चे परमेश्वर के डर और भय में नहीं चल रहे हैं? क्यों शैतान ने इस बात को मन में डाला? आखिरी पद है, एक पद जिसे हम पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे, याकूब उसका 4 अध्याय और 7 पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे इस पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, शैतान आपके मन में कोई भी बातों को डाल सकता है।
लेकिन आज प्रभु का वचन आपको उत्साहित करता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आपको परमेश्वर के अधीन होना है, हमें परमेश्वर के अधीन होना है। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे जितनी युक्तियां शैतान आपके जीवन के लिए कर ले, प्रभु के लोगों के ऊपर कोई भी युक्तियां सफल ना होने पाएंगे। याकूब के लोगों के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, आज शाम के वक्त मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। कोई भी बातें आपके जीवन में शैतान नहीं बिगाड़ सकता अगर आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चला रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। अगर आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, अगर आपके कोई भी दुख तकलीफ बीमारी परेशानी समस्याएं हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर जाकर भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वचन अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देनेहारे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैर की चौकी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, आज के वचन के लिए जो प्रभु ऑनलाइन डाला गया। प्रभु ये वचन बहुत आयत से फलवंत होने पाए। अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, समस्याओं में है, उन सब की तकलीफ़ों को समस्याओं को दूर करें मेरे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, शैतान मन में कोई भी बात ना डालने पाए, बल्कि प्रभु आपके प्रेम में, आपकी निकटता में, आपके डर और भय में अपने जीवन को चला सके, हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, समस्याओं में है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से वो सब दूर होने पाए, सब दूर होने पाए। और आपका अनुग्रह, आपकी आशीष प्रभु जी, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं उनके ऊपर, उनके ऊपर, परिवार के ऊपर बनी रहने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।